India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर वाइज टाइम एंड वर्क चल रहा है। आज तीसरा सेशन है। कल मैंने आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए थे, आप सभी ने किए भी होंगे। चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ, और आप सबसे यही विनती करूंगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और प्यार दिया करिए अपना। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, और ये पहला प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए, आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे मैं बताता हूँ। तो ये पहले आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। आप कोशिश करिए, पहले 20 सेकेंड का समय दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना था। मैं टाइम सब कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि 5 महिलाएं हैं, एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। यानी कि मैंने लिख दिया कि भाई 5 विमेन हैं, एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। अब बोला क्या गया है कि एक महिला और एक आदमी और एक महिला, यानी कि मैन और विमेन की जो इफिशिएंसी है ना, वो आपको दे रखी है। तो आप मुझे बताइए कि टोटल वर्क कैसे निकालोगे। अरे भाई, यही तो काम है जो ये दे रखा है, यही तो काम है। यहाँ W ही तो नहीं पता, और W क्या है, 1 है। यानी कि आपका जो काम है वो 36 गुणा 5 गुणा 1 हो जाएगा, क्योंकि W को मैंने 1 रख दिया। यानी कि यही मेरा टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि 5 आदमी कितने दिन में लेंगे। यानी कि 5 आदमी की इफिशिएंसी को डिवाइड करो, तो एक आदमी 3 काम करता है, तो 5 आदमी तो 15 करेंगे, तो 5 से 5 कट गया, 3 से कट गया, ये 12 बार। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 12 दिनों में काम हो जाएगा, 12 डेज। तो हर चीज़ का तरीका है, उस तरीके को फॉलो करो। गुणा वहाँ मत करो जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे सब कट जाता है आके, ठीक है। मैंने गुणा नहीं किया, देख लो आप, मैंने देखा कट जाएगा ना आराम से, क्या करना गुणा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये था, इसको भी बताइए 20 सेकंड में करके कैसे करना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी ताकत कॉन्सेप्ट होता है, पता है। चलो करके बताओ। क्वेश्चन का जवाब आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़िएगा फिर आंसर देना। कि 120 आदमी हैं, या का मतलब होता है बराबर, या फिर 200 बच्चे हैं, उनके लिए खाना है। यानी कि 120 आदमियों का खाना बराबर है 200 बच्चों के खाने के। यानी कि अगर मैं आदमी और बच्चों की अगर इफिशिएंसी का रेशो निकालूं, तो मैं देख सकता हूं 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। यानी कि ये दोनों उनकी क्षमताएं आ गई। अब मैं आपसे इतनी सी बात करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, ये बोला गया है कि 150 बच्चों ने खाना ले लिया, तो अब कितना खाना बचा हुआ है। 150 बच्चों ने खाना ले लिया, 200 बच्चों का खाना था, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 बच्चों का ही खाना बचा हुआ है। और ये इसके लिए मुझे कितने आदमी की ज़रूरत है, कितने आदमी की मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ मुझे बताइएगा कि अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितने आदमी की मुझे ज़रूरत है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि C बराबर तो मैं रख दूंगा कितना, 3,
और m को डिवाइड कर दूंगा 5, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 30 आदमी की मुझे आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा कंक्लूजन होता है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। ठीक है भाई, देखो 50 बच्चों का खाना है, कितने आदमी खाएंगे, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 5 है, उसका डिवाइड कर दिया, और बच्चों की क्षमता 3 है तो 3 का गुणा कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा यही कहता आया हूं कि इफिशिएंसी निकालो और m की जगह 5 रख दिया, c की जगह 3 रख दिया, बस इतना काम करना है। x वैक्स में लेके मत चलो कुछ भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसको कैसे करेंगे हम लोग बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझाऊंगा, है ना, करके बताओ पहले। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 30 सेकंड का समय दूंगा मैं, फिर बताऊंगा। भाई किसी विद्यार्थी को दिक्कत आ रही है यहां पर कि सर ये 50 कैसे आया। देखो दोस्त, 200 बच्चों का खाना था ना, अब 150 बच्चों ने तो खा लिया, तो कितना बचा हुआ है, बचा हुआ खाना ही तो आदमी खाएंगे। जब खाना 150 बच्चे खा चुके हैं, जो बचा हुआ खाना कितना बचा है, 50 बच्चों का ही तो बचा है, इसलिए 50 × c आया। ठीक है, क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को देखने वाले थे हम। ए बी से आधा कार्य करता है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, बी अगर 2 करता है तो ए 1 करता है। सी ए व बी दोनों से मिलाकर किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। सी ए और बी मिलाकर दोनों के किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मुझे बता दो, सिंपल सा लॉजिक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आ जाओ कि a + b 2 है और a + b यहाँ 3 है, तो पहले तो इनको बराबर करो। यहाँ तो अनुपातों का योग आ रहा है 3 और यहाँ अनुपातों का योग आ रहा है 2, तो क्या करूँगा, इसको तो कर दूंगा 2 से गुणा और इस अनुपात को कर दूंगा 3 से गुणा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या भाई? यही करना होता है, अनुपात को बराबर करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर, तभी तो आप इन दोनों का संबंध निकाल पाओगे कि भाई a + b = 6 है, यहां भी a + b = 6 आ गया, क्योंकि ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये तरकीब लगानी होती है भाई साहब एक अच्छे स्टूडेंट को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां a की क्षमता तो 2 आ गई, b की क्षमता 4 आ गई, तो c की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। अब क्या बोला गया है कि C एक कार्य को 12 दिन में करता है, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, C एक कार्य को 12 दिन में करता है, यानी कि 12 ये होगा, 3 × 12, काम तो यही होगा 3 × 12। तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो सब मिल गए, यानी कि देखो 7 और 2 9, 9 का डिवाइड कर दिया, 4 दिन आंसर आ जाएगा, बस खत्म बात। 4 दिन आपका सही आंसर आ गया। डायरेक्ट वैल्यू मानने से अच्छा है पहले जानो कि कैसे निकाली वैल्यू। भाई साहब रटना नहीं है, हमें समझना है, हमें मैथ को आसान बनाना है। यही तो वैल्यू होती है कि हमें अनुपात को बराबर करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपनी मर्जी से थोड़ी ना है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हम क्यों बराबर करेंगे सर, इसलिए बराबर करेंगे सर क्योंकि a + b यहाँ 3 आ रहा था और यहाँ a + b 2 था। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे और इसको 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तभी बराबर हो पाया। ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी मतलब सीखने का मजा है। और आपने फिर देख लिया कि भाई अकेला C 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में C 3 काम करता है, तो 12 दिन में इतना काम, यानी कि ये टोटल काम है, और तीनों मिलकर तो तीनों की क्षमता का भाग दे दिया। तो मैंने कहा था ना कि टोटल काम में उसकी क्षमता का भाग दे दो जिसके दिन आपको निकालने, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको भी करके बताइएगा कैसे करते हैं आप लोग, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा प्रश्न है, बेहद अच्छा प्रश्न है। कैसे हल किया जाता है ऐसे प्रश्नों को, मैं पहले आपको बेसिक से समझाऊंगा। पहले बेसिक समझेंगे, फिर इसका शॉर्ट मेथड समझेंगे। एक कार्य को
पूरा करने के लिए अभिषेक अनुभव से, एक कार्य को पूरा करने के लिए अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। यानी कि मैं इसको मान लेता हूं अभिषेक, इसको मान लेता हूं मैं अनुभव। अनुभव अगर x लेता है तो अभिषेक कितने दिन लेगा? 6 दिन कम लेता है। यानी कि दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा? x गुणा x माइनस 6, यही माने को तो टोटल वर्क है। अरे यही तो टोटल वर्क हो गया। x गुणा x माइनस 6 अगर मैं इसको मान लेता हूं तो यही तो टोटल वर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये टोटल वर्क हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं क्षमता निकालूंगा तो क्षमता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x, इसका डिवाइड करूंगा इसमें, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी अनु की? ये आ जाएगी x माइनस 6। हमसे बोला गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था भाई? टोटल वर्क में दोनों की इफिशिएंसी का डिवाइड करना कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि x गुणा x माइनस 6 बटे 2x माइनस 6, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया ना, ये बराबर 4 के होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही पहले हल करना है। आप सोच रहे होंगे सर इतना कठिन, ये कठिन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं पहले मैं। 8x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 के ऐसे टुकड़े करो कि 14 आ जाए, 24 के ऐसे टुकड़े करो कि 14 आ जाए। बताओ क्या होगा? आप खुद ही बता दो। अरे मुझे पता है सर, 12 और 2 होंगे। बस अब x आ गया आपका 12, x आपका 12 आ गया। यानी कि x क्या माना था आपने? अनु ने कितने दिन में कार्य किया? 12 दिन में। अब अभी ने कितने दिन में किया होगा? 6 दिन में। तो यहां पूछा गया है अनुभव, अनुभव का कार्य कितने दिन में हुआ? 12 दिन आपका सही आंसर है। 12 दिन आपका सही आंसर है। ये तो है इसका बेसिक, जो आना चाहिए, हर एक विद्यार्थी को आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करते सर? भाई देखो, ऑप्शन में ये जो विकल्प दे रखे हैं ये क्या है, पहले मुझे ये बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये बेसिक समझा दिया। अगर मैं अब ऑप्शन से करने की बात करता आपसे तो आपको ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। देखो पहली बात तो क्यों? क्योंकि देखो तरीके होते हैं, अगर हम तरीका जो भी अपनाएं, लेकिन अच्छा तरीका होना चाहिए ना। देखो दोस्तों, ये अनु है यानी कि अनुभव है, ये अभी है। अब मैं ऑप्शन मेथड से बताता हूं। अगर ये x है तो ये x माइनस 6 है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है 6 दिन कम लेता है। तो ये जो मेरे सामने विकल्प दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है बताओ? ये जो विकल्प है ये क्या है? ये अनुभव के ही तो दिन हैं। यानी कि अगर मैं x को 10 मान लेता हूं, अगर मैं इसको 10 मान लूंगा तो ये 4 हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 20, और यहां पर मैंने देखा इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 और 2। तो क्या 20/7 दोनों को कार्य करने पर 4 आ रहा है? क्योंकि दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 4 दिन में पूरा होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं आ रहा। यानी कि ये वाला विकल्प मेरा गलत हो गया। अब दूसरा विकल्प मैंने लिया, दूसरा ऑप्शन लिया मैंने, क्या लिया? 12 और ये हो गया भैया 6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना। 12 यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है 1। तो क्या 12 में मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो 4 आ रहा है? 4 ही तो चाहिए था, यानी कि 12 हमारा सही उत्तर है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस तरीके चाहिए होते हैं, और हम अच्छे तरीके से करेंगे ना तो अच्छा सीखेंगे हमेशा। तो मैंने बेसिक भी बता दिया और हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आराम से बताऊंगा, जल्दबाजी मत करना, मज़ा आएगा। एक बार समझाने देना मुझे, फिर आप पूछ लेना डाउट जो भी हो, लेकिन पहले समझाने देना। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा, फिर करेंगे साथ में मिलकर। चलो चलिए, मैंने 40 सेकंड का समय दिया आपको। क्वेश्चन को समझते हैं और पढ़ के करते हैं। बिना चीज़ों को समझे आप कर नहीं पाओगे ना। अब सब लोग सामने देखोगे, मेरे से प्रॉमिस करो, सब लोग सामने देखो, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाइए। इंद्र और चंद्र अकेले एक कार्य को 20 और 80 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि एक इंद्र है और एक चंद्र है, वो 20 80, यानी कि टोटल काम आपका 80 मान लेंगे आप इन दोनों का एलसीएम। इसकी क्षमता आ जाएगी 4
और इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 1। यहाँ तक तो किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होती है। अब समस्या कहाँ से स्टार्ट होती है कि इंदर काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है। यानी कि इंदर क्या करता है, 3 दिन काम करता है। यानी कि इंदर आया, एक दिन में 4 काम करने वाला अगर 3 दिन काम करेगा, यानी कि इंदर ने 12 काम कर दिया। ये इंदर का है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। अब जिसके दौरान, यानी कि जैसे ही वो 5 दिन की छुट्टी लेता है, चंदर काम जारी रखता है अपना। यानी कि चंदर काम आ जाता, चंदर काम करने लग जाता है। चंदर एक काम करता है एक दिन में, तो 5 दिन तक 5 काम कर लेगा। तो आप लोग मुझे अंदाज लगा के बताइए कि जो मेरे पिछले 8 दिन हुए हैं, जिसमें 3 दिन इंदर ने काम किया है और 5 दिन चंदर ने काम किया है, तो 8 दिन में क्या मैं ये कह सकता हूं कि मात्र मेरा 17 ही काम हो पाया है? 8 दिन में मेरा 17 काम हो पाया है दोनों के पेयर द्वारा। इसी तरीके से आते जाते हैं। देखो ना, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, कार्य पूरा होने तक यही क्रम जारी है। कार्य पूरा होने तक यही क्रम जारी है। यानी कि जब 5 दिन के बाद कौन आ जाएगा, फिर इंदर आ जाएगा, फिर 3 दिन के बाद फिर इंदर छुट्टी पे चला जाएगा, फिर चंदर आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप कॉन्सेप्ट समझो कि 8 दिन में 17 काम हो रहा है और हमें काम कितना करना है, 80। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 4 पेयर तो बना लेता हूँ कम से कम, क्योंकि 5 17 पंजे तो 85 हो जाएगा। मुझे तो 80 चाहिए, लेकिन पहले मैं 4 पेयर बना लेता हूँ। यानी कि 68 काम के लिए 32 दिन मुझे चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई समस्या है क्या? बताओ मुझे कोई समस्या। यानी कि 32 दिन तक 68 काम तो सर हो गया। अब हमें करना है 12 काम। अब 12 काम कौन करेगा आके? अब नंबर किसका है? अब इंदर का नंबर है और इंदर 3 दिन में 12 काम कर देता है। यानी कि इंदर 3 दिन और काम कर लेगा और क्या है, बस। यानी कि पूरा का पूरा 80 काम 35 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। समझ कोई दिक्कत? मेरे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो, आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट बातें करते जाओ और समझते जाओ। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो पॉइंट वालों का कैसे एलसीएम लेते हैं ये सिखाऊंगा आज। ये लीजिए, आपका समय शुरू करता हूं, करके बताइए। टाइम्स अप। क्वेश्चन अच्छा है, सामने देखेंगे सब लोग। ए बी सी एक कार्य को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ 2.4 दिनों में करते हैं और बी और सी 4 दिनों में करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बस। ये हमारे सामने क्या आ गया, दशमलव आ गया और हमें लेना होता है इन तीनों का एलसीएम। तो आप हमेशा क्या करें, आप हमेशा वह काम करें जिससे कि 2.4 एक पूर्ण संख्या में बदल जाए। तो पहले 2.4 को ढूंढने की पूर्ण संख्या कब बनेगा? मुझे इतना पता है कि ये 12 पे बन जाएगा, यानी कि इसका 5 गुना। तो क्या मैं 12 ले सकता हूं यहां पर? आप ऐसा ही एलसीएम लें जिससे कि पूर्ण भाग चला जाए। यानी कि मैं देखता हूं 5 गुना करने पर हो जाएगा काम। यानी कि इफिशियंसी आ गई इसकी 6, इसकी आ जाएगी कितनी 5 और इसकी आ जाएगी मेरे पास 3। अब देखो और ज़्यादा चमत्कार वाली बात कहता हूँ आपसे, और ज़्यादा चमत्कार वाली बात कि भाई साहब ए बी सी तीनों को मिलाकर तो 6 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ता हूँ तो बी 2 बार आ रहा है ना, तो ये आ रहा है 8। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एक बी जो फालतू है उसकी इफिशियंसी आ गई 2, बी की आ गई 2, तो ए की आ जाएगी 3 और सी की आ जाएगी 1। काम खत्म, तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब क्या बोला गया है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो कार्य 12 है, बी की इफिशियंसी 2 है, 6 दिन में। ए कितने दिन में करेगा? ए 4 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तीनों की इफिशियंसी आप तुरंत निकाल सकते हो, बस एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है।
ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे से समझाया है और समझ में भी आया होगा। और जिन विद्यार्थियों को दिक्कत आती है समझने में, वो एक बार और देख लिया करें वीडियो, कोई दोहराए नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो ये क्वेश्चन करिएगा, आपका समय शुरू करता हूं। ये आसान है, जल्दी से कर दें। चलिए, रवि, रोहन और राजेश हैं। रवि है, रोहन है और राजेश है। कौन कौन है? रवि, रोहन और राजेश। 10, 12 और 15 दिनों में कोई कार्य करते हैं, तो यानी कि एलसीएम ले लूँगा 60, यहाँ से आ जाएगा 6, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों एक साथ मिल जाएं तो 60/15 कर दीजिए, यानी कि 4 दिन। क्योंकि 15 कहाँ से आया? तीनों मिलकर कर रहे हैं ना, तीनों की इफिशिएंसी आ जाएगी। 60 काम है, 15 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो कितना काम? 60 काम कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में तीनों मिलकर कर देंगे। तो 4 आपका सही विकल्प आ गया। अब होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये आपके होमवर्क का पहला प्रश्न है, पर मिल जाती है। ये होमवर्क का आपको दूसरा प्रश्न दे रहा हूं मैं, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये 7 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। साथ के साथ मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी विद्यार्थी दिल से लाइक कर दें वीडियो को, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और आपको बहुत प्यारी चीज़ें आज समझ में भी आई होंगी और आपने सीखा भी होगा, यानी कि आप कम समय में सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है? और जिनको हार्ड क्वेश्चन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लेवल का चाहिए, वो 11 बजे वाली क्लास में आया करो और बहुत हार्ड सेशन अटेंड किया करो। आपको पता ही होगा अगर जो लेते होंगे। ठीक है? साथ के साथ अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हो अनअकैडमी पर, तो देखो कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का भी चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है, जनरल अवेयरनेस का भी चल रहा है। आप कोड लगा सकते हैं वाईफाई RRB, WIFIRRB। इससे क्या होगा? आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेलवे एग्जाम में तो आपका एग्जाम होता है। कोड आपका वाईफाई RRB है। इसके बाद में आप दूसरे स्टेप पर जाएंगे तो हरे बटन पे क्लिक करेंगे। हरे बटन पे क्लिक करने के बाद 6 महीने 12 महीने का चयन करेंगे प्लान का। उसके बाद आप हमारे सारे कोर्स ले सकते हैं यहाँ से, रेलवे से संबंधित। वाईफाई RRB अगर कोड लगाते हैं तो आप सारे के सारे कोर्स ले जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के कोर्स ले जाएंगे। रेफरल कोड अप्लाइड करना ना भूलना। ठीक है? उसके बाद में आप सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय साहिल सर। ठीक है? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे इस पर फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है ना? और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दिल से सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, यही आपका प्यार है। कल मिलेंगे आपसे अगले सेशन में और क्वेश्चंस के साथ में, अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।